प्रश्न 9 का पहला, 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में लिखें। तो पहले हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसका हम नाम देते हैं कोई। ABCD क्या है? एक आयताकार पार्क है। ठीक है, मान लेते हैं ABCD एक आयताकार पार्क है जिसका की लंबाई है 700 मीटर। लंबाई कितना दिया हुआ है? 700 मीटर। चौड़ाई है 300 मीटर। लंबाई है 700 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। अब कह रहा है कि इसके मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हैं। अब देखिए, इसके मध्य से होकर इस तरह से इसके मध्य में है। तो इस तरह से दो पथ बना हुआ है जो कि 10 मीटर चौड़ा है। कितना है? 10 मीटर चौड़ा। इसकी चौड़ाई है 10 मीटर इन दोनों पथ का। तो इस आयताकार पार्क के बीच में दो पथ बना हुआ है 10 मीटर चौड़ा। अब क्या कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई के अनुदिश लंबाई के अनुदिश लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल। लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए, लंबाई के अनुदिश पथ कौन है? तो यहाँ पे दो पथ बना हुआ है। एक है लंबाई के अनुदिश, देखिए, और एक है चौड़ाई के अनुदिश। तो लंबाई के अनुदिश पथ है ये वाला, देखिए, जिसका लंबाई है 700 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। चौड़ाई तो दोनों का बराबर है, चाहे इस पथ का बात करें चाहे इस पथ का। चौड़ाई 10 मीटर है दोनों का। तो लंबाई के अनुदिश कौन है? देखिए, लंबाई के अनुदिश जो पथ है उसका लंबाई है 700 मीटर। देखिए, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा इसका लंबाई है। तो आयताकार पार्क की लंबाई और इस पथ का लंबाई, यानी लंबाई के अनुदिश जो पथ है उसका लंबाई 700 मीटर होगा और चौड़ाई 10 मीटर। तो लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा? देखिए, पथ कैसा है? आयताकार है, आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 70 मीटर, ये माफ कीजिए 700 मीटर। लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। लंबाई के अनुदिश पथ का लंबाई 700 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 700 मीटर गुना 10 मीटर, यानी कितना आ गया? 7000 वर्ग मीटर। लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल आ गया 7000 वर्ग मीटर। यानी ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 7000 वर्ग मीटर। अब हम चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसका कि लंबाई हो जाएगा 300 मीटर। देखिए, ये जो है ये चौड़ाई के अनुदिश है, यानी ये जो चौड़ाई है इस आयताकार पार्क का वह क्या हो जाएगा? इसका लंबाई, इस पथ का लंबाई हो जाएगा 300 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई के अनुदिश चौड़ाई के अनुदिश पथ का
चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, तो 300 मीटर। अब इसका लंबाई हो जाएगा इस पथ का, ये जो देखिए छोटा सा पथ है, इसका लंबाई हो जाएगा 300 मीटर, ये लंबाई हो गया, और चौड़ाई 10 मीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 300 मीटर गुना 10 मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितना आ गया 3000 वर्ग मीटर। कितना आ गया 3000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल हो गया 7000 वर्ग मीटर, और चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल हो गया 3000 वर्ग मीटर। तो अब क्या करेंगे, कह रहा है उत्तर को हेक्टेयर में लिखें। तो लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल कितना आया है 7000 वर्ग मीटर। अब इसको हम हेक्टेयर में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा बराबर 7000 बटा 10,000 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो कितना आया 7 बटा 10, यानी 7 को 10 से भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.7 हेक्टेयर। कितना आ गया 0.7 हेक्टेयर, यानी लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल हो गया 0.7 हेक्टेयर। अब कह रहा है चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल का हम, तो चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल को भी हम हेक्टेयर में बदल लेते हैं। तो चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल कितना है 3000 वर्ग मीटर, तो इसको हम बदल लेते हैं हेक्टेयर में। तो 3000 बटा 10,000 लिख लेंगे। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10,000 से भागा, तो 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 3 बटा 10, यानी 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 हेक्टेयर। तो चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया हेक्टेयर में 0.3 हेक्टेयर। अब कह रहा है कि संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं MNOP। ठीक है, ये जो बीच वाला है, बीच में जो है ये दोनों सड़क में आ रहा है, ये बीच का जो भाग है, देखिए ये जो बीच का भाग है ये दोनों सड़क में आ रहा है। लंबाई के अनुदिश जो सड़क है उसमें भी आ रहा है, और चौड़ाई के अनुदिश सड़क है उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम घटा दें, दोनों सड़क का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसका क्षेत्रफल अगर घटा दें, तो ये संपूर्ण सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले MNOP का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, पथ MNOP का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका वर्ग है ये, क्योंकि चौड़ाई 10 मीटर है, देखिए 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 गुना 10, यानी 100 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो अब दोनों पथ का क्षेत्रफल को जोड़ करके ये 100 घटा देंगे, 100 वर्ग मीटर, तो आ जाएगा संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पथ
पथ MNOP का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुना 10 यानी 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 100 वर्ग मीटर को हम हेक्टेयर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 भागा 10,000 हेक्टेयर, ठीक है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10,000 से भागा देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो कितना आ गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो 1 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 को 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.01 हेक्टेयर, ठीक है। तो पथ MNOP का क्षेत्रफल कितना हो गया? 0.01 हेक्टेयर। अब लिखेंगे हम संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल बराबर, अब लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल कितना आया था? 0.7 हेक्टेयर। लंबाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल आया था 0.7 हेक्टेयर, ठीक है। जिसमें कि और चौड़ाई के अनुदिश सड़क का क्षेत्रफल कितना आया था? 0.3 हेक्टेयर। तो इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे 0.01 हेक्टेयर, तो माइनस लिख देंगे 0.01, ठीक है। संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0.7 हेक्टेयर और 0.3 हेक्टेयर को जोड़ करके उसमें से 0.01 हेक्टेयर को घटा देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो 0.7 और 0.3 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7 3 10 यानी 1.0। तो 1.0 माइनस 0.01 हेक्टेयर, यहाँ पे हेक्टेयर लिख लेते हैं। अब 1 में से 0.01 को घटाएंगे तो 1.0 में से 0.01 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर, इसका उत्तर। तो संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 0.99 हेक्टेयर। तो देखिए संपूर्ण पथ का क्षेत्रफल यानी ये जो पथ है लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश, ये दोनों पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0.99 हेक्टेयर। ये बीच वाला घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला दोनों पथ में आ रहा है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ करके, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके इसको घटा देंगे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।